तू पीछे आके खड़ा हो, तेरे को मैं- क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए आज के इस दौर की एक दिलखराश दास्तान। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਓਏ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ और मेरी बच्ची बाहर तो गई नहीं इसका अंजाम क्या हुआ, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। और इसके लिए कानून को जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये वाक़यात को ख़त्म किया जा सके। दुनिया इतनी जदीद माशरे में दाखिल हो चुकी है और हम जिस माशरे में गर्दिश कर रहे हैं वो माशरा अभी तक अक्ल के किसी खाने में बैठा नहीं है। लगता है जैसे हमारे माशरे में ना शहर ना गांव ना घर ना ख़ानदान कोई महफूज नहीं है। सर जुर्म करना इस माशरे में अब कितना आसान हो गया है, किसी की भी इज्जत और आबरू अब महफूज नहीं रही। ये यकीन कहता है कि इंशाल्लाह हम हर बुराई से मुबर्रा हो सकते हैं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार रहे 278। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 721। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर-ए-आम पर उभरने वाले केसेस हैं 13। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 9192। और नाजरीन, इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते मुल्क के गांव गांव, शहर शहर, कूचा कूचा, करिया करिया जाकर जराइम की होने वाली वारदातों को आप तक पहुंचाने के लिए अपने पास अक्सबंद करते हैं और हम ये ज़रूर बयान करते हैं, हम आपको ये बताते हैं, आगाह करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी मोड़ पर जराइम पेशा नासर अचानक ही आ धमकें तो हमें और आपको क्या करना चाहिए। आज के इस एपिसोड में इस वक्त जो केस फाइल हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो मुल्तान से है। पेशा नासर के ताक़ुब में कानून के एहलकार कहाँ से कहाँ जा पहुँचे। हम आज के इस एपिसोड में एक ऐसी जुर्म की दास्तान आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अबद गुफ्तगू कर रहे हैं वो किसी गैरों के दरमियान नहीं बल्कि अपनों ही का दिया हुआ गम है जो जुर्म की दास्तान में ढलना शुरू हो गया। यूं जानिए कि जब खुदा के बनाए रिश्ते नाते भी दुनिया में गर्दालूद होने लगे, मांद पड़ने लगे, तो फिर ऐसा ही अहवाल अक्सर दुनिया में नजर आता है। और नाजरीन, इस मतलबी दुनिया में दुनिया वाले सिर्फ अपना ही मतलब समझते हैं। किसी से उखुवत, चाहत, भाईचारगी और इंसानियत का बर्ताव शायद
आज के इस मुआशरे में तलाश और जुस्तजू के बावजूद कहीं मैसर नहीं आता। शुरू करते हैं ये दास्तान। 17 अगस्त 2023 सीतलमाड़ी पुलिस स्टेशन की हुदूद FIR नंबर 2644/23 ई-टैग 12384 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 34 के तहत दिखाई जाने वाली ये कार्रवाई मंजर पर उभरी। ये घर है इरफान वल्द कैसर, कौम स्याल, सकना ढोरेवाला। यहां पूरा एक खानदान जिंदगी के शब रोज इसी घर में बिता रहा है। ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੋ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਜਾ ਮਾਰੀ ਆਈਏ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ये छोटा सा घर आपस के रंजिशों की बायस एक सुलगता हुआ आतिशदान दिखाई देता है। ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ की? ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛ तो तू पीछे हट के खड़ा हो। तेरे को मत लगने। जिस तरह मेरी माँ है उसी तरह मेरी माँ को आराम कर बदतमीजी करदा है। तू छोटा है, छोटा पीछे हट के रह, ठीक है ना? चल बैठ जा। चल तू उससे पीछे हट के बैठ। तू भी ले भी जा। ਹਟ ਤੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ तू ठीक है, तेरा पोता हाँ ਤੂੰ लगेगा। ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ वो मेरी बेगम हैगी, मेरे बच्चे की माँ हैगी, परे ठीक है हो। ना? तू ਆ आराम ਸਾਰੀ करके रह। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੂਗੀ अच्छा रोंदी रहेगी तो मेरे नाल रोंदी रहेगी ना। चल बाहर चल ਤੂੰ चल तू मैं क्यों बैठ जावा किस वजह से? ਆ ਦੇਖ ਲੈ बैठ जाओगे, अस्सी साल अपना घर ਇਹ है। ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ तू छोटा है, छोटा बन के रहता है। मैं तो क्या रहा? मैं नहीं, मैं- ठीक है ना? तू भी बाहर चल ਫਾੜਾ ਨੂੰ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ चल बाहर चल ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ नहीं ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ क्यों नहीं मानता? मैं तेरी हर गल मानता। देख लूंगा तेरा- आजा चलो मानो। ठीक है, ठीक है। तू देख लियो भाई, देख। तू देख लियो, देखना। इस घर की चार दीवारी को कब्जा कर लेने की खातिर आपस में खून के रिश्ते भी बेगाने हुए चले जा रहे हैं। याद रखिए नाजरीन, जब जहनों में नफरतों की आतिश भड़क रही हो तो ऐसे में इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता। वो अपना जहन, अपना जमीर, अपनी सोचें भड़कती हुई नफरतों की आतिश में झोंक देता है। यहां बिल्कुल ऐसा ही जारी था। बस यूं समझ लीजिए कि इस घर में गुजरते हर लम्हे का अहवाल यही रहता है, जबकि ये सगे रिश्ते हैं, हकीकी रिश्ते यानी खून के रिश्ते। दूसरी जानिब इरफान नामी शख्स अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ अपने वालिदैन, बहन भाइयों के हमराह यहीं इसी घर में क़याम पजीर है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਆਂਦਾ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉੱਠ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ और मेरी माँ मेरी बीवी है मैं की करा दसो ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਾ मैं तो खुद आप परेशान हो गया ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਾਰਾ तू माँ है मैं तेरी सारियां सुनना तेरी हर गल बर्दाश्त करूं तो ले एक मिनट तेरी टेंशन उनकी टेंशन की करा दसो मैनू ਓਏ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬੂਗਾ और मेरी माँ नहीं तेनू डोबदा तेनू खाना भी मिलेगा रोटी भी मिलेगी इरफान अपनी वालिदा और भाई के साथ इस घर में हमेशा से मुकीम है और यहाँ आपस में तनाज़ात इस बात पर जारी रहते हैं कि कहीं इस घर पर कोई कब्जा न कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, दिल चाहता है कि एक बात आप तक जरूर पहुंचा दें कि मट्टी की 4 दीवारी इस दुनिया में कितने तमाशे दिखाती रही है, जबकि इंसान हमेशा से ही इसे छोड़कर चला जाता है। मगर लोग जाने वालों का अहवाल देखने के बावजूद सबक हासिल नहीं करते। इसके बावजूद तमाम उम्र इन्हीं 4 दीवारियों के साथ चिमटे रहते हैं। तौबा।
एक रात जब घर के तमाम अफराद सोए हुए थे, यहां एक साजिश जन्म ले रही थी। ये साजिश भी किसी गैर के रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि अपने खूनी रिश्तों की मुखालिफत में है। हमने बताया ना आपको कि नफरतें सच्चाइयों और हकीकतों को छुपाकर मंजर बिल्कुल तब्दील कर देती हैं, और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इरफान की 5 साला बच्ची फातिमा बीबी यूं ही पहलू में सो रही थी। इसी तरह इस मासूम और कम उम्र बच्ची को यहां से उठाकर दूसरी जानिब लाया गया। मासूम सोई हुई फातिमा बीबी को क्या मालूम कि वो अपनों के हाथों में है या नफरतों की गोद में। इसके बाद दूसरों से रंजिश इस मासूम बच्ची की जिंदगी को उजाड़ने पर लग गई। खुदा खैर करे। इसके बाद यह मामला यही ठहरा नहीं, बल्कि यहां से इन जालिम वहशी तरीन दस्तफत लोगों ने इस मासूम बच्ची को यूं ही अपने हमराह लिया और रवाना हो गए। नाजरीन, यहां दिल की गहराइयों से हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि कोई ये क्यों नहीं समझता कि अपनों और गैरों में बड़ा फर्क होता है। वो भी अपने मासूम को इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गए। यानी अपना ही खून, अपने ही रिश्ते पल भर में किस तरह अजनबी बन गए। इधर दूसरी जानिब जब मां की आंख खुली तो उसने बच्ची को पहलू में न पाकर इधर उधर तलाश करना शुरू कर दिया। बच्ची नहीं है। फातिमा कहाँ है? बच्ची फातिमा किथे गई है फिर? फातिमा नहीं है।
ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ मैं तो उसके बैठा उसके साथ सोई पड़ी थी आप नहीं है उधर साथ ही सोई हुई थी, वो कहाँ गायब हो गई है? पहुंचा वो किधर जाएगी? ਪਹੁੰਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਵੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ दरवाजे की भी कुंडी लगी हुई है ਨਾ 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 ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ और बच्ची को घर में न पाकर दिल का दर्द आंखों से आया होने लगा। नाजरीन, इसके बाद इसी तरह माँ बाप तलाश और जुस्तजू में लग गए। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਓਏ ਆ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਓਏ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ जब मासूम 5 साला फातिमा बीबी का कहीं पता न चला तो आखिरकार पुलिस 15 को इत्तला दी गई। अस्सलाम वालेकुम सर ਓ ਨਹੀਂ ਦੇ करन दे ਓਏ ये ਨਾ सारे एक बकूआ हो गए बच्ची का ਓਏ हमारी ਨਾ। बच्ची
पुलिस पार्टी ने सबसे पहले यह मालूमात यकजा करना शुरू की कि आखिर घर में कौन आया या कौन गया, बच्ची इससे पहले कभी गई है या नहीं। अगर बच्ची इससे पहले कभी घर से बाहर नहीं गई रात को, तो फिर आखिर कहाँ जा सकती है। हाँ जी, किधर थी बच्ची? सर इधर मेरे साथ सोई हुई थी बच्ची। सर इधर मैं सोया हुआ था, साथ मेरी बेगम इधर बच्ची सोई। अच्छा, तो किधर गई फिर? कौन उठा के ले गया? पता नहीं सर, बच्ची दरवाजा खुला हुआ था या बंद? दरवाजा कमरे का खुला हुआ था, चार दीवारी का दरवाजा बंद था, गेट बंद था। अच्छा, अब गेट की भी कुंडी लगी हुई है, गेट बंद है। तो कब आपको पता चला? सर हमें तो अब पता चला और फौरन आपको कॉल किया। आप 10-15 मिनट। सर मेरी बच्ची बाहर तो गई नहीं, मोहल्ले से भी पता कर लिया, मोहल्ले में भी नहीं है बच्ची, कहाँ जा सकती, सो रहे थे हम। आप भी अंदर से लॉक है, कुंडी लगी हुई है, बंद है। बच्ची बाहर कैसे खोल के गई है? दीवार के ऊपर से नहीं जा। मेरा अच्छा, ये मेरी अम्मी है, ये भाई आपका भाई है, छोटा है। अच्छा, तो दीदी आपको पता है किधर गई है? ना 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 काका सी तो मां पुत सुते पे सी इकट्ठे। ये किधर थे? हां इधर साडा ये कमरा। साथ वाले कमरे में सोए हुए आपको नहीं पता? ਨਾ 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 ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ मेरे को नाम ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਨੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। बस तफ्तीश के ये मराहिल अपने आगाज में आ गए। नाजरीन, अभी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड CMW एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला जहां रुका था, एक बार फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਐਸੀ ਘਰ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ? ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾਓ। ਹੱਡੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ? ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं ਮੇਰੀ ਮੰਨ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਔਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। जिला मुल्तान के इलाके सीतलमाड़ी पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाकया, एक ऐसी दास्तान कि जिसमें कोई खैर नहीं बल्कि अपनों ही ने अपनों की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। तू पीछे हट के खड़ा हो। तेरे को बच्ची नहीं है। मां के बेदार होने पर जब बच्ची पहलू में नजर न आई तो उसकी तलाश और जुस्तजू का सिलसिला शुरू हो गया। मैं फातिमा को देखा है कहीं? फातिमा किथे गई है फिर? और जब उस बच्ची को घर में न पाया गया तो दिल का दर्द आंखों से आया होने लगा। मकामी पुलिस को दी जाने वाली इत्तला के बाद यहाँ तफ्तीश के मराहिल अपने आगाज में आ गए। हाँ जी, किधर थी बच्ची? सर इधर मेरे साथ सोई हुई थी बच्ची। सर इधर मैं सोया हुआ था, साथ मेरी बेगम इधर बच्ची सोई। अच्छा, तो किधर गई फिर? कौन उठा के ले गया? पता नहीं सर, बच्ची दरवाजा खुला हुआ था या बंद? दरवाजा कमरे का खुला हुआ था, चार दीवारी का दरवाजा बंद था, गेट बंद था। इससे पेशतर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अहले खाना आहों और आंसुओं में डूब गए। मेरा पुतवा। अच्छा, ये मेरी अम्मी है, ये भाई आपका भाई है, छोटा है। अच्छा, तो दीदी आपको पता है
ਕਾਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ये किधर थे? ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ये ਕਮਰਾ 7 वाले कमरे में सोए हुए थे। कानून के एहलकार हैरान और परेशान थे कि घर में सोई हुई बच्ची आखिर कहां चली गई। और इसके बाद मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कानून के एहलकार रवाना हो गए। इसमें कमी कोताही न रहे, बच्ची कल को हम भी जवाब दें, हम सब बच्चियों वाले हैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं छोड़नी, ठीक है? किसी देखना को सजा नहीं दिलवानी, गुनाहगार को छोड़ना नहीं, ठीक से हमारा मंजूर है, इंशाल्लाह अदालत से सजा मिलेगी। तमाम तर आश्कार होने वाले मनाजिर ने इस बात को मुकम्मल जामे तौर पर पेश कर दिया कि इस बच्ची को नफरतों की खातिर मौत के घाट उतारा गया है। ये है जो बच्ची बनने वाली है ना, उसका सगा चाचा है, और इसके साथ थी नसरीन बीबी। लेकिन एक मासूम कम उम्र बच्ची से नफरतों की आतिश कहां किस तरह सुलग गई, कोई सोच नहीं सकता। ये जो अब इनका जो मामला था ना, ये फैसल और नसरीन, ये माँ बेटा जो है ना, ये बच्ची का वालिद इरफान, उसके साथ इनकी ना बनती नहीं थी, घरेलू झगड़े रहते थे, और ये जो अपनी घर वाली जगह है ना, वो इनके कहते खाली करो। कानून के एहलकार इन्हीं हालात और वाकयात के दोराहे पर तफ्तीश को आगे बढ़ाते चले गए। और फिर पड़ोसियों और अहले महल्ला से यकजा होने वाली इत्तलात के दोष पर जब इन चीजों को यकजा किया जाने लगा तो एक बात मंजर पर उभर आई कि इस घराने में अंदरूनी साजिशें रोज महल्ले वालों को दिखाई देती थीं। रोज यहां होने वाले झगड़े आवाजों की सूरत अहले महल्ला तक पहुंचते थे। और फिर आखिरकार तफ्तीश होते होते इस मोड़ पर पहुंची कि जो भी दुश्मन है वो इसी चार दीवारी में मौजूद होगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस मोड़ पर आप देख रहे हैं आज के जुर्म की दास्तान का अहवाल। मुल्तान में होने वाले इन जराइम के वाकयात की बाबत हम आज की ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। नाजरीन, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर एक बार फिर हम इस एपिसोड को वहीं से शुरू कर रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला रुका था। तू पीछे आके खड़ा हो। सीपीओ मुल्तान को आगाह किया जाना अशअद जरूरी था। हुक्काम बाला की जानिब से मिलने वाले अहकामात पर फौरन ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। और नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। भाई एक मिनट तसल्ली करें, हम इनसे इंटरोगेट करके वापस ले आते हैं, इंटरोगेट करके वापस ले आते हैं, वापस अच्छा इंटरोगेट करके आओ।
बैठा। हेलो, बैठा नहीं अभी। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल नाम है। क्या काम करते हो? कुछ नहीं। फातिमा किधर है? पता नहीं सर। किसको पता है? उसकी अम्मी को पता होगा। किसको? उसकी अम्मी को पता होगा, भाभी को पता होगा। तुम्हें भी पता है? पूरी बात करो। आपको पता है हम किस लिए लाए इधर आपको? नहीं सर। हमें सब पता है आपने जो वारदात की है। हमें सब इल्म हो चुका है। आप सच सच बताओ, इज्जत इसी में है। सर मुझे नहीं पता आप किस लिए लेके आए हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। फातिमा के बारे में लाए हैं। फातिमा किधर है? फातिमा तेरी जो मुझे नहीं भतीजी है पता फातिमा का। ठीक है, किसको मैं पता है? मुझे नहीं पता, घर उनको ही पता होगा, उसकी अम्मी को पता होगा, उसके अबू को पता होगा। फातिमा किधर बताओ? तुम बताओगे अब? ऐसे मत ले जाओ, हथकड़ी दिखाओ इसको, इंटरोगेट करो पूरा, फिर लेके आना। बगैरत आदमी है। बताता हूँ। क्या बताता है? बता दे। तेरे अंदर जो बात है वो मैं निकाल लूंगा। सीधी बात। शर्म नहीं आती तुम्हें? सीधी बात बता रहे हो? जी बता दो। आंखें बंद करो इसकी। हाँ भाई, बकवास करो। मैं नहीं मारा उसको। कैसे मारा है? गला उसका रस्सी से घोट के उसको नाले के अंदर फेंका। कहाँ फेंका फिर? नाले के अंदर। किसके अंदर गला दबाया? रस्सी से। और कौन था तेरे साथ? अम्मी को पता है बस। औरतें ये काम करती हैं? जी घर बैठ के ना पहले प्लान बनाया था हमने। किसने? अम्मी ने और मैंने। अच्छा, फिर? हाँ जी, भाई से थोड़ी लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ, बदतमीजी करता था, अम्मी से भी बदतमीजी करता था, मुझे ही मारता पीटता था। ठीक है। अपने घर के मसले थे। बकवास कर रहा है। घर के मसले तो बच्चों को गला घूट दिए, बच्चों को कत्ल कर दो, तो फिर क्या किया तुमने उसके बाद? उसके बाद उठा के उसको गटर में फेंक दिया था। कब फेंका था? जब गला दबाया उसके बाद थोड़ा सा रखा उसको कमरे में, उसके बाद जाके गटर में फेंक दिया था। सारे मामले में बच्ची बेचारी का क्या कसूर है? बताओ ना। कोई कसूर नहीं है। बकवास कर रहे हो। बच्ची का क्या कसूर है इसमें पूरे मामले में? बच्ची को भाई उसको वालिद को यही सबक सिखाना था, अपने भाई हैं? को। भाई को यही सबक सिखाना था उसको। बड़े बेगैरत हो तुम लोग। बच्ची की बेचारी का कसूर नहीं है, मासूम बच्ची को तुमने मार दिया, कत्ल कर दिया। माँ जो है उसको भी शर्म नहीं आई? नहीं सर। तुम्हारा खून सफेद हो गया बेगैरत। सर गलती हो गई है। गलती नहीं होगी, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ये मुआशरा तुम्हें बख्श दे देगा, लेकिन अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा इसमें। फैसल जी, अभी तुमने वो जहाँ डेड बॉडी फेंकी है उसको रिकवर कराना है। ठीक है सर। कौन से गड्ढे में फेंकी है? ठीक हो गया वो सर। किधर है गड्ढा? वो उधर ही घर के पीछे ही, घर के अंदर ही है? घर की बैक साइड पे है। चलो ले चलो इसको, अभी चल के इसकी डेड बॉडी रिकवर करते हैं। क्या कर दिया तूने? इस पूरे वक़्वे, इस पूरे एपिसोड को आप तक पहुंचाने दिखाने का मकसद ये है कि अंदाजा ये जरूर कीजिए कि इंसान नफरतों में कहां से कहां तक जा पहुंचता है, जहां अपनों की शिनाख्त भी खो जाती है और एक छोटे से चार दीवारी के मकान की खातिर कि कहीं वो कब्जा न कर ले, कहीं वो न छीन ले, इन मामलात के दरमियान एक मासूम बच्ची अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। आखिर ये कहां का इंसाफ है, कहां की अक्लमंदी है कि अपनों का खून बहा दिया जाए उन चीजों की खातिर कि जिन्होंने इस दुनिया में हमेशा कायम रहना है। इंसान इस दुनिया में सदा जीता नहीं रहेगा, बल्कि मट्टी, गारे, ईंट, पत्थर इस दुनिया में मौजूद होंगे। इंसान का वजूद मिटता चला जाएगा। और अब नाजरीन यहां जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि दौरान इंटरोगेशंस
इन लोगों ने क्या बयान किया। नाम क्या तुम्हारा? नसरीन नसरीन तो किधर रहती हो? डोरे वाले। ये तुमने क्या किया है? सर गलती हो गई। हैं? गलती हो गई। क्या गलती हुई है तुमने? ये देखो गलती हो गई। गलती हो गई। क्या किया तुमने बताओ? मेरी बहू वो बहुत तंग करती थी मुझे। हाँ ना कोई काम करती थी, ना घर का काम करती थी, ना खाना पकाती थी, कोई हाँ। चीज़ नहीं करती थी। फिर? उसके मेके वाले भी हमें आते थे, गाली निकालते थे। अच्छा। उसका बाप भी। हाँ उसका बाप भी बड़ी गाली निकालता था। ठीक है। उसके बाप सही नहीं था उसका करदा। तो मैं तो कहती थी मेरा बेटा इसको छोड़ दे। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है जिससे तुम्हारा गुजारा ना हो उसको तलाक दे दो। बेटा नहीं मेरा मानता, उसका बाप नहीं ठीक है। ये आपने जो काम किया ये अच्छा किया। खाना ना पका के दे, कोई घर में अच्छा सलूक ना करे, उसका मतलब ये है कि उसके बच्चों को मार दो। ये तुम्हारी भी तो बेटी थी, फातिमा तुम्हारी बेटी नहीं थी? बिल्कुल हमारी बेटी थी, हमारा खून था, गलती हो गई। तुम्हें कुछ शर्म आई कि मैं अपनी बेटी का गलत दबा रही हूँ? ये देखो सर, मैं गलती की माफ़ी मांगती हूँ, गलती हो गई। मुझसे मांगती? माफ़ी अल्लाह से मांगो, गलती हो गई। वो बड़ी ज़ात है, वो माफ़ करने वाली है। वो तुम्हें माफ़ कर दे तो कर दे, बस। लेकिन जितना तुमने जुल्म किया है, जुल्म की इंतहा किया है, इसमें तुझे माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। गलती हो हक़ूक़ुल गई। इबाद। गलती हो गई है सर। ये गलती, इसको गलती समझ। आइंदा नहीं होएगी। किस किस ने किया है? मेरा बेटा था साथ, मैंने बेटे को पहले समझाया, बड़ा समझाया। हाँ बस समझ नहीं लगी, हो गया। होता नहीं है, किया जाता है। हमारी नून बहू हमारी नहीं ठीक थी सर। बहू जी छोड़ दो, अपने बेटे से तलाक दे दे। वो नहीं देता। इस्लाम ने तुम्हें इख्तियार दिया है। वो उसके कहने के उसका बाप का किरदार नहीं ठीक है। बाप की सजा किसको दे रहे हो? बेटी को, बच्ची मासूम को? वो बेचारी का क्या कसूर था? वो गलती हो गई, हमें भी बहुत प्यारी थी, वो गलती हो गई है। चलो ले जाओ इसको, अब इसके खिलाफ केस मजबूत करो, शादी इकट्ठी करो और अदालत इसको सर सजा देगी। कुछ ख्याल करो सर। ख्याल मैं करूं? कुछ चलो ले जाओ इसको। कुछ ख्याल करो सर। खड़ी हो जाओ। कुछ ख्याल करो सर। आपने को अच्छा काम किया। कुछ ख्याल। अभी चलो। मैं तमाम पुलिस अफसरान को जिन्होंने इन वारदातों को ट्रेस करने में किरदार अदा किया है अप्रिशिएट करता हूँ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। इन तमाम तर मामलात को आप तक पहुंचाने, दिखाने और बताने का मकसद ये है कि हम और आप सब आगाह रहे हैं इस बात से कि आज के इस माशरे में क्या क्या कुछ दरपेश आ रहा है। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।